देखो हम पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट। देख मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि एसिड बेस और साल्ट तीनों कोई केमिस्ट्री लैब में पाई जाने वाली चीजें नहीं है, ये अपने आम घरों में पाई जाने वाली चीजें। केमिकल फॉर्मूले देख के वे डर जाते हो कि पता नहीं जी क्या है। देखो हमने अब तक क्या पढ़ा है, एसिड बेस और साल्ट क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन पढ़ी, फिर पढ़ा एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज, और मैंने यहाँ आपको बताया था कि कौन सा एसिड कहाँ पाया जाता है अपने आम घरों में। फिर इंडिकेटर्स को पढ़ा और उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी शुरू कर दी थी। उसमें सबसे पहले पढ़ा था कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल। आज हम पढ़ेंगे हाउ डू एसिड रिएक्ट विद मेटलिक कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या मेटलिक बाइकार्बोनेट्स। अब जी नाम इतने भारी भारी हैं, मेटलिक कार्बोनेट, मेटलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट, पता नहीं प्योर केमिस्ट्री लग रही है, कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल से आप मेरे साथ करो, सारी घरेलू चीज़ें लेके हम इन केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप एक टेस्ट ट्यूब लो और उस टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट डालो जी। क्या डालोगे? सोडियम कार्बोनेट, सिर्फ 0.5 ग्राम। कि जी सोडियम कार्बोनेट कहां से लाएंगे डालने के लिए? घर में करना है, एक्सपेरिमेंट लैब में करना नहीं, बताओ। तो बेटा सोडियम कार्बोनेट ले आओ बाथरूम से। आपको पता है एसिड बेस और साल्ट तीनों चीजें या तो आपकी किचन में मिलनी है, नहीं तो आपके बाथरूम में मिलनी है, इससे दूर नहीं। कपड़े धोने का जो सोडा होता है, वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ये मैंने लिख दिया है यहाँ हर एक चीज को ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके। सोडियम कार्बोनेट क्या है? वॉशिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा, ओके। और उसको में 2 मिलीलीटर डाइल्यूट HCl डालो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कि जी ठीक है, ये तो मिल गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ मिलेगा? वहीं इसके पास ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, टॉयलेट में मिलेगा। जो टॉयलेट क्लीनर होता है उसमें आपका फिनाइल और फिनाइल के साथ जो तेजाब जिसको बोलते हो वो होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पानी में मिला हुआ होता है, ऑलरेडी डाइल्यूट है वो। 2 मिलीलीटर ये ले लीजिए और दोनों को आपस में मिला दो। मिलाने के बाद क्या होगा? मिलाने के बाद इसमें से सोडियम और क्लोरीन दोनों मिलके क्या बनाएंगे? NaCl, सोडियम क्लोराइड, सफेद नमक जो रोजाना खाने में डालते हैं, प्लस H2O। NaCl तो यहाँ पेंदिम जमा हो जाएगा, ये इसका सारे का पानी बन जाएगा, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। क्या पता जी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकली है। उसके लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं कि जो आपका लाइम वाटर है, चूने का पानी, चूना पानी मिलाया जो वाटर तैयार होगा लाइम वाटर, उसमें से इस गैस को गुजारेंगे। अगर लाइम वाटर वाइट हो गया तो 100% CO2 है, नहीं तो नहीं है। और ये लाइम वाटर जो है वो वाइट कलर में चेंज हो जाता है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। हो गया? क्या हुआ? टॉपिक क्या था हमारा? हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स। तो क्या हुआ कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? साल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड। ये लीजिए जी, एक रिएक्शन तैयार, आधा काम हो गया, इतना ही था। दूसरा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटलिक बाइकार्बोनेट इनको बोल देते हैं। बेटे अब की बार आप क्या करो, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, NaHCO3 और HCl में मिलाओ। अब सोडियम बाइकार्बोनेट कहाँ मिलेगा? बेकिंग सोडा, मीठा सोडा, ये किचन में मिल जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को
HCl में मिलाओ, क्या बनेगा? सेम वही बनेगा जो यहाँ बना था, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। वर्ड इक्वेशन लिख लोगे इसके, मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साल्ट वाटर एंड कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। अच्छा, इनकी वो स्टेट और लिखना बेटे, बैलेंस्ड इक्वेशन, इक्वेशंस को बैलेंस करके लिखना। Na2 बना दो 2NaCl, हो गया? हो गया? नहीं हुआ है तो यहाँ से कर दो 2HCl, होगी बैलेंस। ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड इक्वेशन के साथ इनकी स्टेट जरूर लिख देना। बताओ, वॉशिंग सोडा कैसी फॉर्म में मिलता है? सॉलिड, ठीक है। तेजाब कैसा मिला था? एक्वस, लिक्विड क्यों नहीं जी? पानी में मिला हुआ है, और एक्वस का मतलब होता है गीला, इससे ज्यादा कोई चक्कर नहीं। जो चीज नमी युक्त हो, जो पानी में मिला रखे, उसको एक्वस कहते हैं। NaCl, ये भी एक्वस, सॉलिड है जी बिल्कुल, लेकिन गीला है। हाइड्रोजन, वाटर लिक्विड, और ये गैसियस फॉर्म। लिख लोगे इनकी स्टेट भी सेम एज इट इज। ये आपकी केमिकल रिएक्शन है जी, और ये आपकी वर्ड इक्वेशन है। एक लाइन लिख लो, पहले तो टॉपिक लिखो, हाउ डू एसिड्स रिएक्ट विद मेटेलिक कार्बोनेट्स एंड मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। लिखिए, एसिड्स रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट and metal hydrogen carbonate to form salt, water and carbon dioxide gas। एक छोटा सा क्वेश्चन, how do you test that during the reaction of metal carbonate and metal hydrogen carbonate with acids, carbon dioxide gas is formed? देखिए आंसर लिखो, pass the gas evolved in the reaction through lime water and the color of lime water turns to white। और इसमें जो रिएक्शन होंगी वो लिख लीजिए, ये देखिए जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, इसमें से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा तो क्या बनेगा? CaCO3। CaCO3 को क्या कहोगे? Na2CO3 को क्या कहा था? सोडियम कार्बोनेट, तो इसको कैल्शियम कार्बोनेट कह देंगे। H2O, देखना इक्वेशन बैलेंस है क्या? कैल्शियम कैल्शियम एक, हाइड्रोजन के दो, ऑक्सीजन के दो, दूनी 4, 3 और 1 4, ठीक है, बैलेंस है। कार्बन का सिंगल, कार्बन का सिंगल। अब अगर इसमें से और ज्यादा एक्सेस अमाउंट में और कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते तो क्या होगा? इसमें मान लो नहीं रुकी कार्बन डाइऑक्साइड आने, ये क्या है? व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है बेटा, CaHCO3 ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनेगा, एंड दैट इज सोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में घुलनशील होता है, और इस वाटर का कलर कैसा हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। और ये कैसे हैं? व्हाइट प्रेसिपिटेट्स, तिरमिरे से तैरते हैं व्हाइट कलर के, ठीक है। ये रिएक्शन थी भैया, कुछ नहीं रटना, सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को समझना है। ये आपकी आम घरेलू चीज़ें हैं, बहुत इजीली समझ आएंगी। नोट्स कैसे बनाने हैं? यहाँ से आप नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा, ठीक। हाउ डू एसिड रिएक्ट विद, ये चीज़ें पहले ही लिख लीजिएगा, और ये बार बार रिपीट हो रही है, आज तक आप लोगों को याद हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आप अपनी एक्टिविटी के 3 स्टेप लिख लीजिए, बुक में भी मिलेंगे, स्टेप नोट कर लीजिए। नंबर 1, टेक 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, add 2 ml of dilute sulfuric acid, pass the gas evolved through lime water, the color of lime water turns into white and gas evolved is carbon dioxide। वो प्रूव हो ही गया, वो क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा ही दिया, क्लियर। ऐसा ही आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के 3 स्टेप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बर्डन नहीं लेना, बहुत इजीली इनको समझना है, ओके। बाकी कल करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।